नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मिस्टर यूपीएससी एंड पीसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं हूं आपका डेली रिवीजन पार्टनर। और आज हम लेके आए हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसके थ्रू हम फंडामेंटल को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? यानी कि जो हमारा इंडिया में है, जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल से शुरू होता है? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को बताना है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 10 यानी कि अनुच्छेद 10, उसके बाद से अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12, उसके बाद है आर्टिकल 14, उसके बाद से है आर्टिकल 32। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। पहले कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा? आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12। क्या होगा? अनुच्छेद 12। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? क्या दे रहा है? समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में निहित, यानी कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है समानता का अधिकार? इसमें से 4 ऑप्शन है हमारा। पहला है आर्टिकल 14 से 18, दूसरा है आर्टिकल 19 से 22, और तीसरा है आर्टिकल 23 से 24, और चौथा है आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर फटाफट जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 14 to 18 यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 तक क्या दिया हुआ है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू फ्रीडम। क्या दे रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये तीसरा ऑप्शन क्या? तीसरा क्वेश्चन हमारा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस अनुच्छेद में है? इसका पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 17, दूसरा है आर्टिकल 19, तीसरा है आर्टिकल 21, और चौथा है आर्टिकल 32। ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 19 क्लॉज ए का सब क्लॉज ए, यानी कि आर्टिकल 19 के क्लॉज ए का सब क्लॉज ए में आर्टिकल 19 का यानी कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। क्या दिया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। प्रोटेक्शन किसके लिए? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है आर्टिकल 19, दूसरा है आर्टिकल 21, तीसरा है आर्टिकल 22, और चौथा है आर्टिकल 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर को हम देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में दिया हुआ है? इसका होगा आर्टिकल 21। किसके थ्रू प्रोटेक्ट कर रहा है? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल पूछा जा रहा जनरली। आर्टिकल के लिए हमारा 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 32, दूसरा है आर्टिकल 226, उसके बाद से आर्टिकल 14, आर्टिकल 368। यानी कि हमारे पास से चारों ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 32। पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिस्कस किया था। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के से जुड़ा हुआ है। तो उसी को मैंने एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड रखा है, इसलिए कि हम पिछले वीडियोस को, जो भी हमने पिछले वीडियोस में टॉपिक कवर किया, उससे याद है या नहीं है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पुराना रखा हुआ था। उसी तरीके का, उसी क्वेश्चन को था, बस थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? जिसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो अगर आप कोई अच्छे से याद हो तो आप फटाफट जवाब दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ है? अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी को से रिलेटेड है। कौन सा? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किस अनुच्छेद में आते हैं? क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किस अनुच्छेद में आते हैं? इसका फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29 से 30, उसके बाद है आर्टिकल 31 टू 32, उसके बाद से आर्टिकल 12 टू 13। फटाफट जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फटाफट जवाब दीजिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या करेक्ट आंसर होगा? 29 टू 30, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। ये किसके लिए था? तो हमारे लिए ये अल्पसंख्यकों के लिए था। क्या? अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा की रक्षा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का अधिकार इसके लिए था। ये अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद हमारा? 29 और 30। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार कब बना था? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार कब बना था? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला 1950, 1976 एंड 2002, जो कि 86 अमेंडमेंट है, और 2010। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। चार क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। चारों का फटाफट, चारों में से करेक्ट आंसर को जवाब दीजिए फटाफट।
इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैंने इसलिए लिख दिया था जिससे अगर आप गैस कर पाए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 21 कितना, आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन को हमारा मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, और क्या है, फंडामेंटल राइट्स। किसके बारे में दे रहा, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। ये पूछ रहा है फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है उसको निलंबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। पहला ऑप्शन है साधारण परिस्थिति में, आपातकाल के दौरान, कभी नहीं, या केवल राज्यपाल की अनुमति से। इसका फटाफट जवाब दीजिए। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा होगा तो बहुत इजीली आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, का करेक्ट आंसर होगा आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के सिचुएशन पर। कब, इमरजेंसी के टाइम पर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं वो, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी आर्टिकल 352 में कुछ मौलिक अधिकार, पूरे नहीं, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ था फंडामेंटल राइट्स को कब निलंबित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसको सिंपली ऐसे याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 32 के थ्रू कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या हो सकता है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस केस से जुड़ा है। एक ऑप्शन हमारा है गोलकनाथ केस, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, उसके बाद से इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, उसके बाद से मानिक गांधी, मेनका गांधी केस। इसमें करेक्ट आंसर फटाफट जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का केस से जुड़ा हुआ है मामला। उसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती केस में 1973 में। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के, क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता, ये कह सकते हैं, को बदला नहीं जा सकता। हमारा 10 क्वेश्चन।
सभी क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से रिवाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हम बहुत ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ क्वेश्चन को हमने रेंडमली सिलेक्ट किया था। तो आज का रहा है हमारा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को, और अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक वाइज डिस्कशन पे, शॉर्ट्स रिवीजन होगा। क्या होगा? शॉर्ट रिवीजन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप एक यूपीएससी और पीसीएस के लिए सीरियस स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिस्टर यूपीएससी एंड पीसीएस, यह यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड सभी टॉपिक का रिवीजन अच्छे से यहाँ पे हम लोग करेंगे।